साथियों, आइए इस विवेक चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी भाई एवं बहनों के लिए वही कहते हैं, वो है मानवता में हित करे, और मानवता के लिए चाहिए सबका विचार वही होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सज्जनों, हमने ये आपसे अनेक जगह पर कहा है, हमें को किसी की जाति से, किसी के वर्ण से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी से ना हमारा राग है, ना किसी से द्वेष है। सदगुरु का सिद्धांत ही सदगुरु कबीर का यही है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, और ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर। पूज्य सदगुरु माननीय श्री अभिलाष साहब जी, जिनका प्रयागराज में आश्रम बना हुआ है, वो बहुत बड़े ही दयालु, उनका करुणामय हृदय था, सबके हितकर हितैषी। हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है, हम उनके बड़े आभारी हैं। संतों के तो है ही हैं, उन भक्ति मार्ग में भक्त रहे, उनके भी हम बहुत ऋणी हैं, इनका भी ऋण मानते हैं। जैसे रामास्वामी पेरियर साहब हुए थे, जैसे कोई इनका रामायण की चाबी नाम से ग्रंथ बना हुआ है, ललित सिंह, वो यादव के गोत्र से माने जाते थे। बंधुओं, जो सर्वाजीत नाम से जाने जाते थे, सदगुरु कबीर के भेषधारी संत थे, वो सुरत गोपाल। ऐसे ही सज्जनों और ऐसे बुद्धिमानों का भी हमारे ऊपर बहुत हमने आभार और इनका बड़ा उपकार माना है। तो आइए सदगुरु कबीर के अनुयायी, अनुगामी, सिद्धांत को मानने चलने वाले, अपनाने वाले सदगुरु अभिलाष साहब जी, ये नहीं समझना चाहिए मैंने जो तीनों महापुरुषों का नाम लिया है, ये एक ब्राह्मण समाज के थे। जो सुरत गोपाल जी थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी थे, क्योंकि लोगों की मान्यता ऐसी है बुद्धिहीनों की कि कबीर पंथ में तो छोटे वर्ग के, यहाँ छोटा बड़ा का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हरण होते आवरण, त्वचान बाजन बाज। साकी नंबर 199 साकी प्रकरण में सदगुरु कबीर के बीजक में तुलसी जैसे के विचार ऐसे थे, पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यानी गुण से कोई लेन देन नहीं था। कहीं ये कह दिया चहु चित्र को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, और कहीं ये कह दिया ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, और कहीं मन के लिए ठिकाना है रोक ही नहीं है, और ज्ञानी प्रभु के लिए प्रिय है ही नहीं। क्यों? भक्ति से ही नाता है उनका। भक्ति क्या है? मूर्तियों की पूजा करना, जड़ की जाति पांति वर्ण में वो चलना, क्योंकि तुलसी का कथन ही ये था, वर्ण आश्रम धर्म नहीं चारी, ऐसे उन्होंने कथन किए। तो सदगुरु कबीर के ये विचार नहीं थे। वो कहते हैं कि ज्ञान करके कोई कष्ट साध्य करके हो भी जाए, करत कठिन करत कष्ट बहु पावे कोऊ, और भगतहीन मोय प्रिय नहीं सोऊ। वो भक्ति से ही प्रिय नहीं है, चाहे ज्ञानमान कैसा ही हो। और ज्ञान का कोई घमंड अभिमान भी करता है। इसके लिए मैं नंबर भी बता दूं, वो पहले कहा था पूज्य विप्रशील गुणहीना, वो अरण्य कांड के 2 नंबर 32 में है। और ये कहा है भगतहीन मोय प्रिय नहीं सोऊ, इसके लिए उत्तराखंड के
दुआ नंबर 44 में देख लेना चाहिए। यहाँ तुलसी ने ही जाति का प्रतिपादन किया है, जाति वर्ण माना है। वो कट्टर जातिवादी थे, सदगुरु कबीर ऐसे नहीं थे। इन्हीं के अनुयायी सदगुरु अभिलाष साहब जी क्या कहते हैं? पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानस का तन, सतगुरु कबीर कहते हैं मानस जन्म नर पाए के चूके बकी घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। इसलिए सतगुरु अभिलाष साहब जी क्या कहते हैं? पाया मानुष का तन आजो कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। आजकल दिन के कमे स्त्रना शरीर, कहे कबीर कसराखियो काचे वासन नीर। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू न रतन का पाया। अनेकों खानियों में भटक करके असे दुख उठाते उठाते जो धर्म की कमाई शेष बची थी, इसके आधार पर मनुष्य का शरीर मिल गया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन का पाया। ये कहना चाहिए भाग तेरे जगे दाब ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने अठाना। भाग तेरे जगे दाब ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने अठाना। पाया मानुष का तन, इसी से भाग कहते हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा। ये तो तुलसी ने इतना तो कह दिया है। दुआ नंबर 41 है ये उत्तराखंड में। इसलिए बंधुओं, भाग तेरे जगे दाब ऐसे लगे मुक्ति पाना। मोक्ष कब होती है, कब होगी? मन को विषयों से अपने अठाना। कोई स्वाद में लट्टू हो रहा है, कोई रूप में, कोई रंग में, शब्द रूप रस इस पर सौगंध, कोई विषय भोगों में। इनसे जब तक वेदा त्याग नहीं करेगा, इसलिए मन को विषयों से अपने अठाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बंधुओं, स्वप्न की संपत्ति मैंने फूले, देखी 2 दिन की माया न भूले। सुपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। तो सुपन की संपत्ति तन धन और वाणी में जो कुछ आता है, बंधुओं, वो सुपन की संपत्ति के समान है। वाणी में तो सत्य वाक्य भी आता है, पर इससे छूटते हैं। और वाणी में बंधन की अनर्गल मिथ्या झूठ और ऐसी रोचक भी बात आती है। कई मंच पे कोई लड़का खेल में नाच रहा था, लेडी का बाना पहन करके, महिला बन करके वो कह रहा था मेरा नाम है चमेली, मैं तो चली आई अकेली। कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां बैठा, वो कह करके ए बदतमीज, क्या इतने हजारों आदमी में झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मैं चली आई अकेली, तू मन से होकर के ये कह रहा है। वो तो उठ करके चला गया। इसलिए स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख 2 दिन की माया न भूले।
बोले। विचार करो, मृत्यु के बाद सब जे रहे तेरे कब घर खजाना। इस पे फूला फिरता है, घमंड अहंकार करता है। मृत्यु के बाद सब जे रहे तेरे कब घर खजाना। फिर तू क्यों होता ये न मैं दीवाना। इनमें भूल रहा है, दीवाना होकर के घमंड मद के मारे आपे से बाहर हो रहा है। इसलिए पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पता नहीं है, मृत्यु आकर अचानक धरेगी। तेरी सब अक्ले कुछ ना करेगी। मनुष्यों से तो किसी प्रकार से कुछ भी कह सकता है। जब मृत्यु का समय आएगा तो कुछ भी अकल, कूटनीति, कोई भी छलियाई चालाकी न चलेगी। या दुकान में बैठ करके, या ऑफिस में बैठ करके, या कोई प्रकार का साधु का भेष बना करके अकलबंदी, कूटनीति से, धोखे से किसी से कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। कब मृत्यु आकर अचानक धरेगी। तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। संत गुरुजन क्या कहते हैं? या से साधन में मन अपनी कर ले लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। या से साधन में मन अपनी कर ले लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। इसलिए विष के बत भोग को छोड़ दे तू। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। कौन से जगत से? किस जगत से? जो शब्द रूप रस गंध, ये झूठा प्रपंच है, विषयों का जाल है। इस संसार से अपने चित्त को मोड़ ले। इसलिए क्या कहा? विष के बत भोग को छोड़ दे तू। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित सुते रूप भजो, निज सुते रूप भज मन के अध्यास तज मध जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। सदगुरु कहते हैं शांति मिलेगी तो अपने में मिलेगी, न कहीं मंदिर में मिलेगी, न कहीं संपत्ति में मिलेगी, न कहीं चोरी छलियाई धूर्ताई में मिलेगी। शांति मिलेगी अपने आप सुते नित्य सत्य अजन्मा अमर स्वरूप में। इसमें कभी हास वृद्धि नहीं होती है। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं? या से साधन में मन अपनी कर ले लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पथ में क्यों बैठा भूला? विष के बत भोग को छोड़ दे तू। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। जगत से चित्त को मोड़ना ही भजन है। जगत से चित्त को मोड़ना ही जागृति है, जगना है। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। बंधुओं, अंत में उन्होंने यही कहा था, निज सुते रूप भजो, नित सुते रूप भज मन के अध्यास तज मध जलाना। तन का, धन का, पद का और किसी प्रकार के झूठे नकली जाति वर्ण का मद घमंड मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना।
इस कचड़े को नहीं जला पाएंगे, कचड़े से चित्त को नहीं मोड़ेंगे तब तक शांत न मिलेगी। इसलिए संत जन गुरुजन कहते हैं, पाया मानस का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।